हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान संशोधन, ये मांग बागेश्वर ने रख दी है, बाबा बागेश्वर ने रख दी है। तस्वीरें देखिए, रामकथा चल रही है और चुनावी माहौल है, चुनावी साल है बिहार में, और इस बीच बाबा बागेश्वर के पैर पड़ते ही विपक्ष में कोहराम मचा है। अब देखिए बाबा बागेश्वर को, आप देखिए। इसके अलावा बाबा बागेश्वर के किसी भी बयान पर विपक्ष जो है वो आग बबूला है। उसे कहीं से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर आखिर क्या हो रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर अपनी धुन में है, अपनी रफ्तार में है। हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान में इतने सारे बदलाव हुए, इसके लिए भी एक हो जाए। देखिए रिपोर्ट। जब पांचों उंगलियां इकट्ठी हों तभी मुक्का काम करता है। उसी प्रकार मेरे भारत के लोगों, जब हम हिंदू एक हो जाएंगे तभी देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। भारत के देश के हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो देशद्रोहियों को भी राइट कर देंगे। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बिहार में चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर की एंट्री से घमासान मचा है। हिंदू राष्ट्र पर संविधान संशोधन की मांग कर बाबा ने नया बवाल शुरू कर दिया है। देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुबर का है। हिंदू अकेले रहेंगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, पर हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा। लालू के गढ़ में बाबा अपनी कथा कर रहे हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी अभी होली के मूड में हैं। वहीं नीतीश कुमार भी होली मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। नीतीश यहां रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे। बाद में दोनों गले मिले और एक दूसरे को रंग लगाया। होली प्रेम, समन्वय, सौहार्द का पर्व है, तो आज हम उसको मना रहे हैं। तो बयानों का रंग खूब देखा, होली का रंग खूब देखा, लेकिन बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं उस रंग को भी जानने की, पहचानने की जरूरत है। बाबा का बयान किस तरीके से मिर्ची लगी है कुछ लोगों को। बिहार में चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई और गोपालगंज में बाबा बागेश्वर कथा कर रहे हैं, यानी कि लालू के गढ़ में बाबा ने बिहार से हिंदू राष्ट्र की क्रांति का बयान दिया और उस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अगर बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, यही बाबा बागेश्वर कहते जा रहे हैं। हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते, बाबा बागेश्वर ने कहा। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा आदर्श है, हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, संविधान के मुताबिक ही हम चलेंगे। संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी संशोधन हो सकता है। बाबा के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी को मिर्ची लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग की और जब जब चुनाव आता है वो हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं। ये मौलाना कह रहे हैं। मौलाना कहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र की मांग पर कई मुस्लिम संगठन बंद हो गए, एसडीपीआई समेत कई संगठन पर कार्रवाई चल रही है, खालिस्तान की अलग मांग पर भी कार्रवाई होती है। ये मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। रशीदी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग कर दी है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो बातें मोटे मोटे अक्षरों में आपने देखी, उसके अलावा जो मौलाना हैं उन्हें भी गंभीरता से जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं और विरोध के जो स्वर हैं वो कैसे उठाए जा रहे हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें हिंदू राज्यों को बनाना पड़ेगा। हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हमें हिंदू जिले बनाने पड़ेंगे। हिंदू जिलों को घोषित करने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने पड़ेंगे। हिंदू गांवों को बनाने के पहले हमें हिंदू समाज बनाना पड़ेगा। हिंदू समाज बनाने के पहले हिंदू परिवारों में कट्टरता लानी पड़ेगी। हिंदू परिवारों में कट्टरता लाने के पहले खुद को हिंदू कट्टर बनना पड़ेगा और ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दायित्व निभाना पड़ेगा। फिर क्या दृष्टिकोण? खुद जागो, दूसरों को जगाओ। एक बहुत पुरानी कहावत है, चेन खड़ी करो, एक दूसरे से लिंक खड़ी करो। आप अपनी टीम बनाओ, उसके साथ में 10-50 लोगों को तैयार करो, अपने मित्रों से टीम बनवाओ, उनके साथ 10-50 लोग तैयार करो। धीरे धीरे कारवां जुड़ेगा, एक नई क्रांति खड़ी होगी, क्योंकि वर्तमान समय शांति का नहीं है, वर्तमान समय क्रांति का है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जब भी चुनाव का मौका आता है, जब भी ये हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाता है। लेकिन ये दोहरा चरित्र है सरकारों का कि अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहा है और कट्टर हिंदू बनने की बात कर रहा है तो इस धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है और इससे लाभ लिया जा रहा है, हिंदुओं को एक तुष्टिकरण किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे कट्टरवादी आदमी से, जो देश को बांटने की बात करे, हिंदू मुसलमान के अंदर जो देश को तोड़ने की बात करे, ऐसे कट्टरवादी आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, ये आवाजें आ रही हैं, बाबा बागेश्वर का विरोध चल रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर होली खेलने के मूड में दिख रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की तस्वीरें यहां देखिए किस तरीके से वो थाप लगाते हुए नजर आते हैं। होली के रंग रंगे हैं, गुलाल से सने हुए हैं। ये हैं बाबा बागेश्वर जो कि कथा भी कर रहे हैं और संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं और इस बीच होली के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं।
तो बाबा बागेश्वर को आप देखिए, भक्तों की टोली उनके साथ। उसके बाद तस्वीरें आप देखिए मनोज तिवारी, अभी ये भी होली के रंग में रंगे हुए हैं और मनोज तिवारी बिना गाए नहीं रह सकते। फगुआ गाने का जो मूड है इन पर सिर चढ़कर बोलता है। तो मनोज तिवारी जिस कार्यक्रम में पहुंचे वहां उन्होंने अपने अंदाज में कई राग भी छेड़े। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तारा जरूरत मूरत खूबसूरत। ए राजा जी, ए करे तारा जरूरत खूबसूरत। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला, जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 2000। तो जिया हो बिहार के लाला, मनोज तिवारी के सुर कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। और एक करे तो रहे जरूरत, और जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन कुछ और तस्वीरें, राजनीतिक होली बिना लालू प्रसाद के नहीं पूरी हो सकती। ये तब की तस्वीरें हैं जब लालू प्रसाद मूड में होते थे। बाती जो जी सारा रा 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 हाय जो जी सारा रा रा हाय जो जी सारा रा रा खाली बाती जो जी सारा रा 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 हाय जो जी सारा रा रा हाय जो जी सारा रा रा। लेकिन ये तब की तस्वीरें हैं। अब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी रंग में। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव उस रंग में नजर आते हैं यहाँ पर, और इन्होंने भी गुनगुनाया।